ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 है। ओके, क्वेश्चन 4 का 4 है। कह रहा है कि एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक राजमार्ग यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु हैं, एक ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, 100 किलोमीटर पर है। यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे आगे देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही दिशा में चल रही है। जैसे कि कार ए है, ठीक है, यहाँ जा रही है इस साइड, ठीक है, और कार बी एक ही दिशा में चल रही है और बी भी क्या चल रही है, इधर ही जा रही है। ठीक है, तो दोनों चलना बराबर कहते हैं। यदि अलग अलग चाल से चल रही है, मान लीजिए कि ये इसका स्पीड ज़्यादा है 2 गुना और ये कुछ कम है, तो एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 घंटे बाद यहाँ आकर के दोनों मिल जाती है। ठीक है, हो सके कि ये कार चल रही है तो रास्ते में धीरे धीरे चल रही है या ये फुल स्पीड में आ रही है। जैसे कि इसका स्पीड इतना है और इसका स्पीड इतना है, तो दोनों आकर के इस पॉइंट पे मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, एक और कंडीशन है इसमें, 5 घंटे मिल जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल बतानी है। तो ये तो आपका हो गया केस 1। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे केस 1, स्थिति 1। ठीक है, और नीचे देखिए केस 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं केस 2। और केस 2 में देखिए क्या है, कह रहा है कि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यही 2 पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर। और यही कार जब विपरीत दिशा में, यानी कि ये यहाँ से इधर जा रही है और ये यानी कि ए है और ये क्या है बी, विपरीत। ठीक है, तो विपरीत का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रही है दोनों। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिल रही है। जब विपरीत यानी कि ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो यहाँ मिल रही है दोनों। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए माना कार ए की चाल x तथा बी की चाल y है। मतलब ए की चाल क्या है x है और बी की चाल क्या है y है। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में हमें ए बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ हम कंडीशन 1 का समीकरण बनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए द्वारा ए की चाल क्या है x है। ठीक है, तो ए चल रहा है आपका x और बी कितना चल रहा है, तो बी चल रहा है y। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से ये दूरी कुछ होगा और ये पूरा ये होगा। तो जैसे कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ए बी और एक ये पॉइंट को बना, मान लीजिए कुछ भी आप सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर ए सी बराबर करें, यानी कि दोनों को जोड़ दें। क्या दोनों को जोड़ दें, ए बी और प्लस में बी सी। तो ए बी और बी सी दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ए सी मिल जाएगा। ठीक है, या हम अगर ए बी ज्ञात करना चाहें, ए बी सिर्फ, तो क्या लिखेंगे कि ए सी, यानी कि पूरा ए सी में से हम क्या घटा देंगे, बी सी घटाएंगे। तो अब देखिए ए बी कितना है आपका, तो ए बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कह रहे 5 घंटे पश्चात, तो 5 घंटे बाद ए का चाल हो जाएगा 5 घंटा बाद ए द्वारा 5x। ठीक है, और बी द्वारा कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5x और ये क्या हो गया 5y, 5 घंटे बाद दोनों। तो यहाँ पे ए बी तो 100 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी कितना है, तो ए सी देख लीजिए 5x है और माइनस बी सी कितना है 5y है, 5y। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब कि 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y बराबर में 100।
आप इसको कटा भी सकते हैं, 5 5 और ये 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर में 20 और ये हो गया आपका समीकरण कितना 1। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे केस 2 में। केस 2 में कह रहा है कि यही कार एक ही दिशा में मतलब कि विपरीत दिशा में चल रही है और 1 घंटे पश्चात, तो ए द्वारा ए कितना जाएगा, ए यानी कि 1 घंटा x है तो x और 1 यानी कि x हो जाएगा सिर्फ, और ये क्या है y और ये y मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा y। तो ये दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके ये हो जाएगा 1 घंटे बाद मिलती है, तो दोनों यानी कि यहाँ से ये है और ये तो दोनों मिल के मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। ओके, क्योंकि इसका अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए कि ए 1 घंटे बाद यहाँ आ रही है और बी 1 घंटे बाद यहाँ आ रही है, मान लीजिए कि सी पॉइंट पर, तो कहने का मतलब ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए सी और प्लस में बी सी, तो ए सी ये और बी सी ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी कितना है, तो ए सी आप देख सकते हैं कि ए सी एक्स है और बी सी कितना है वाई है, और ए सी प्लस बी सी दोनों मिलकर के ये ए बी 100। ठीक है, ओके, वही चीज़ है समीकरण आपका दूसरा और ये है फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आपको 2 विधि से हल करवाएंगे और पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए इसको हम हल करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से। पहले विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 2 जोड़ना है, तो 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 20, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100। तो जोड़ेंगे तो एक और x और एक x कितना हो जाएगा 2x, और y प्लस माइनस में कट जाएगा 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, x बराबर 120 बटे में 2 कटा देंगे 60, x कितना हो गया 60। और यहाँ पे क्या लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, चलिए हम 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 यही है x प्लस वाई बराबर 100, आप देख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 100, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 60 प्लस में y बराबर 100, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 60, 100 माइनस 60। ठीक है, 60 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा 40, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है 60 और y बराबर 40। ठीक है, और यही दोनों क्या है आपका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार की चाल। ठीक है, यहाँ पे एक की चाल, एक की चाल कितना है 60। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं बी की चाल कितना लिख सकते हैं 40। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे हम अभी आपको एक दूसरी विधि से हल करवा रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं यहाँ पे। तो प्रतिस्थापन विधि में देख लीजिए कि समीकरण x यानी कि 1 क्या है x माइनस वाई बराबर में 20 है, और दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया 1 और ये है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 20, तो x बराबर 20। ठीक है, और y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया आपका समीकरण तीसरा। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण
2 में रखने पर, और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100 है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस वाई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखिए, 20 वाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई और प्लस में ये वाई बराबर 100। वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y 100, 20 उधर आएगा तो माइनस में, 2y बराबर 100 में से 20 घटेगा 80 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 80 बटे में 2 कटा देंगे 40। y बराबर कितना मिल गया यहाँ पे मान, 40। ठीक है, आप देख सकते हैं y बराबर इधर भी 40 है। तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 20 प्लस वाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20 प्लस वाई। तो x बराबर 20 प्लस वाई कितना आया है, 40। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 40 20 कितना हो जाएगा, 60। तो x आपका 40 हो गया और y कितना है, 40 है। x मतलब 60, y 40, और यही तो क्या हो गया आंसर। मतलब a की चाल है ये, और ये क्या है, b की चाल। और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।